चंडीगढ़ के एक जाने-माने होटल में आज चंडीगढ़ विकास समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर संदीप संधू ने की। इस बैठक में हमारे रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या वो चंडीगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। इसके अलावा हमने उनसे और कुछ भी जानना चाहा। आइए सुनते हैं मीडिया जंक्शन 21 में उन्होंने क्या कहा इस बारे में। मैं डॉक्टर संदीप संधू, अध्यक्ष चंडीगढ़ विकास समिति। मैं पिछले कई सालों से चंडीगढ़ की बेहतरी के लिए सोशल सर्विस के काम करती आ रही हूँ। पिछले 16-17 साल से ड्रग डी एडिक्शन पे, HIV एड्स के ऊपर, और जो विधवा लेडीज़ हो जाती हैं या जो कन्याएं जिनकी शादियां नहीं हो पाती हैं, उनकी शादियों के ऊपर। पीछे हमने एक ड्राइव चलाई थी चंडीगढ़ को प्लास्टिक फ्री करने के लिए, तो प्लास्टिक मुक्त चंडीगढ़ के ऊपर जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं चंडीगढ़ में, उनके लिए हमारी जो विकास समिति है वो काम करती है। और मैं चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ, चंडीगढ़ की ही जम्पल, यहीं से पढ़ी लिखी। और मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है, मैंने मास्टर्स किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी की। LLB की, LLM किया, PhD किया। अब मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स PhD करके चंडीगढ़ में ही कई कॉलेजेस में परमानेंट हो चुके हैं। और प्रेजेंटली मैं जो खुद काम कर रही हूँ, बाय प्रोफेशन मैं प्रोफेसर हूँ। शुरू से ही जो काम मैंने अपने लिए चूज़ किया वो था कि समाज का निर्माण किया जाए। तो शिक्षक से बेहतर समाज का निर्माण मुझे लगता है कोई नहीं कर सकता। तो यंग जनरेशन के बीच में रहते हुए, समाज का निर्माण करते हुए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया। प्रेजेंटली मैं श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हूँ। भविष्य में आपका क्या प्लान है, क्या करना चाहते हैं आप? भविष्य में मैं चंडीगढ़ की बेहतरी पे काम करना चाहूँगी। चंडीगढ़ की बेहतरी पे बहुत एक्टिवली काम कर भी रही हूँ, और जगह जगह रोज़ मीटिंग्स और जगह जगह रोज़ हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जिससे कि हमें चंडीगढ़ के विभिन्न जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में पता लगता है। और बिल्कुल ग्राउंड से जुड़े होने की वजह से, एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने की वजह से मुझे वो दिक्कतें बखूबी समझ में भी आती हैं। और क्वालिफ़िकेशंस जो मेरी हैं वो भी एक एडिशनल एज हैं जो मुझे हेल्प करती हैं कि मैं उन दिक्कतों को समझ पाऊँ और आने वाले समय में चंडीगढ़ की बेहतरी के लिए, चंडीगढ़ के जो मुद्दे हैं उनके लिए मैं काम कर सकूँ। मैम जी, आप आज यहाँ उपस्थित हुए हैं भारतीय एकता मंच में। आपको इनसे, हमारे जाति के भाई साहब है पुनीत महाजन जी हैं या गुप्ता जी हैं या केसी वर्मा जी हैं, इनसे मिलकर आपको आज कैसा लगा? क्या इनको संदेश देना चाहते हो आप? मेरे को सब भाइयों से मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। और इन्होंने भी मुझे चंडीगढ़ के विभिन्न मुद्दों के बारे में, खास करके जो बड़े मुद्दे हैं चंडीगढ़ के, उनके बारे में अवगत भी करवाया। उनके कई पहलुओं के ऊपर हमारी बातचीत हुई, वार्तालाप हुई, हमने चर्चा की। और मिलजुल के आने वाले समय में हम उन मुद्दों को हल करने की भी कोशिश करेंगे। और इन सब से भी मेरा यही निवेदन है कि सब मिलजुल के जब काम करने पे आ जाएं, जब टीम कोई बन जाती है जो काम करना चाहे, तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं है जिसको हल नहीं किया जा सकता। बीइंग अ लेडी, आप लेडीज़ के लिए क्या कहना चाहेंगी? बीइंग अ लेडी, सबसे पहले तो लेडीज़ को मैं ये एक जागरूकता आपके चैनल के थ्रू ज़रूर उनको जागरूक करना चाहूँगी कि लेडी होना जो है वो हमारे में कोई कमी नहीं है। हम जो नारी शक्ति हैं, हमारे, अगर हम भारतीय इतिहास को उठाते हैं, नारी शक्ति को हमेशा ही पूजा गया है। तो किसी तरीके से भी अपने आप को कम ना समझें, और जितनी हिम्मत हमारे अंदर है, जितनी मल्टीटास्किंग, एक ही समय पे विभिन्न कामों को सही तरीके से नारी जो है वो पूरा कर सकती है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद जो मेल्स हैं वो उतना नहीं कर पाते हैं। हम एक ही समय में, मैं नारी होने के नाते एक ही समय पे अपना परिवार संभाल रही हूँ। मेरे पास 2 छोटे बच्चे हैं, उनको भी संभाल रही हूँ। मायका है, ससुराल है, सब चंडीगढ़ में है, उनको भी संभाल रही हूँ। नौकरी भी कर रही हूँ, समाज सेवा भी कर रही हूँ, और आजकल चंडीगढ़ की बेहतरी के ऊपर भी काम करने की कोशिश कर रही हूँ।